हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 गद्यखंड पाठ 11 जिसका शीर्षक है भक्तिन, उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। उसको देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरे आगे की वीडियो आपको जल्दी जल्दी देखने को मिल सके। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो उत्तर देखते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम समृद्ध ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। लक्ष्मी बहुत ही गरीब तथा समझदार प्रतीक क्या थी? समझदार है। वह जानती है कि समृद्धि का सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता। उसके नाम व यहाँ बता रहे हैं कि उसका नाम तो लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी से यहाँ पर उसका कोई तालमेल नहीं है क्योंकि वह एक गरीब महिला है। उसके नाम व भाग्य से विरोधाभास, यहाँ पर देखिए विरोधाभास बता रहे हैं, विरोध है पूरा, दोनों अलग अलग हैं, इनमें कोई तालमेल नहीं दिख रहा, इसलिए यहाँ पर दोनों के नामों में और उसकी स्थिति में विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। समाज उसके नाम को सुनकर उसका उपहास न उड़ाए, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती थी। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया था। उसके गले में कंठी माला व मुड़े हुए सिर से वह भक्तिन ही लग रही थी। उसमें सेवा भावना व कर्तव्य परायणता को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा, क्योंकि वह एक किस टाइप की महिला थी? वह एक भक्ति भावना यानी पूजा पाठ करने वाली एक महिला थी। गले में कंठी माला, सिर में सिर ढाके हुए रहती थी और उसके अंदर एक सेवा भावना थी कि लोगों की सेवा करती थी और अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करती थी, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी था। लेकिन जिसने इस पाठ को लिखा है, जिस पाठ की लेखिका है, उन्होंने उसका नाम बदल के उसका नाम क्या रख दिया था? भक्तिन रख दिया था। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में यहाँ पर दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिला में आदि अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती, क्योंकि इससे आप सहमत हैं? यहाँ पर उत्तर देखते हैं। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब भक्तिन अर्थात लक्ष्मण ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किए। उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत जुर्म ढाए। इसी कारण उसकी बेटियों को दिन भर काम करना पड़ता था। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। उसकी जेठानियों ने तो जमीन हथियाने के लिए लक्ष्मण की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। जब ये योजना नहीं सफल हुई तो लक्ष्मण पर अत्याचार बढ़ाते गए। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि लक्ष्मी की स्थिति अच्छी नहीं थी, उसकी एक विधवा बेटी थी, तो एक उसकी जेठानी ने अपने भाई के साथ उसका शादी करना चाहा, विवाह करना चाहा, तो उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो वहाँ से वे किस प्रकार से भक्तिन अपनी बेटियों के साथ आती है, देखते हैं कहाँ आती है, उसको कैसे उसको सहारा मिलता है। अब अपन तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरदस्ती थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलने रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? अब यहाँ पर अपन उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में बताते हैं कि भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले में उसे तीरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। यहाँ पर देखिए भक्तिन की बेटी निर्दोष थी, लेकिन यह वहाँ की पंचायत ने उसके साथ फैसला गलत लिया और ज़बरदस्ती उसके साथ रहने की आज्ञा दी। यहाँ शादी करने का निर्णय सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है। पहले के टाइम पे जहाँ पर ये रहती थी तो वहाँ पर पुरुष प्रधान देश से सिर्फ पुरुषों के हाथ में ही फैसला लेने का रहता था।
कि वो किसी भी प्रकार का गलत सही निर्णय सिर्फ पुरुष ही वहाँ के ले सकते थे, महिला नहीं ले सकती थी। यहाँ पर देखते हैं, महाभारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बना पड़ा। मीरा की शादी बचपन में ही कर दी गई तथा मीराबाई की शादी अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ योग लड़के के साथ गुणवती कन्या का विवाह किया गया है तथा लड़की की जिंदगी नरक बना दी गई है। यहाँ बताया जा रहा है एक लड़की के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार होता है इस पाठ के द्वारा यहाँ बताया गया है। अपन चौथा प्रश्न देखते हैं। इस चौथे प्रश्न में है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। दुर्गुण यानी गलत चीज़ों का अभाव नहीं है। यहाँ पर उसका देखिए कमियाँ, अच्छी, सब चीज़ का वर्णन हो रहा है। तो अपन इस प्रश्न को अपन पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ये होता है लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बोल रही है दुर्गुणों की कमी नहीं है, अच्छा कहना भी नहीं है, तो यहाँ लेखिका ऐसा शब्द का क्यों यूज करे। तो अपन इसको अपन उत्तर में देखते हैं। जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई तो वह सीधी सादी भोली भाली लगती थी, लेकिन ज्यों ज्यों लेखिका के साथ उसका संबंध और संपर्क बढ़ता गया त्यों तो वह उसके बारे में जानती गई। लेखिका को उसकी बुराइयों के बारे में पता चलता गया। इसी कारण लेखिका को यह लगा कि भक्तिन अच्छी नहीं है, उसमें कई दुर्गुण हैं, अतः उस अच्छी कहना और समझना लेखिका के लिए कठिन है। यहाँ पर देखिए अब लेखिका की कमियाँ देखने लगी। कौन? लेखिका भक्तिन की कमियां देखने लगी। जिसने इस पाठ को लिखा है, जो उसके राइटर हैं, अब यहाँ पर वे भक्तिन की कमियां देख लें, क्योंकि जब वे आई थी तो वो सीधी सादी एक स्त्री थी, लेकिन अब उसमें वह दुर्गुण ढूंढने लगी कि क्या है दुर्गुण, अब ये बताती हैं। तो अपन आगे देखते हैं। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्नों और सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण है लेखिका ने दिया है। अब अपन इसको उत्तर में देखते हैं। भक्तिन की यह विशेषता है कि वे हर बात को चाहे वे शास्त्र की ही क्यों ना हो अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती हैं। वे सिर की रखती थी, लेकिन को यह अच्छा नहीं लगता। लेखिका को यह चीज़ क्या नहीं अच्छी नहीं लगती थी। जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो उसने अपनी बात को ऊपर रखा तथा कहा कि शास्त्र यही लिखा है। कि जब लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है, अब उसने पूछी, जब वो बहसबाजी करने लगी तो लेखिका ने पूछी कि क्या लिखा हमें भी बताओ। उसने तुरंत उत्तर दिया, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। यानी कि यहाँ ये बता रही हैं कि लोग तीर्थ जाते हैं अपना सिर को क्या करने, मुड़वाने, तो मैं सिर को क्यों ना ढांकूं। यहाँ वे अपने जवाब में ये बोलती हैं। अब अपन आगे देखते हैं। ये बात किस शास्त्र में लिखी गई है, इसका ज्ञान भक्तिन को नहीं था, जबकि लेखिका जानती थी कि यह कथन किसी व्यक्ति का है ना कि शास्त्र का है। अतः वह भक्तिन को सिर उठाने से नहीं रोका सकी तथा हर बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता रहा। यहाँ पर क्या बता रही हैं, लेखिका मना करती थी कि तुम बार बार अपने बाल क्यों मुड़वा लेती, टकली क्यों हो जाती, लेकिन वे नहीं मानती थी। वे अपने नियमों को, अपने शास्त्रों को ही मानती थी। कौन? भक्तिन। इसी बात पर लेखिका उनसे क्रोधित रहती थी और बोलती थी इसके अंदर बहुत ही दुर्गुण भरे हुए हैं, क्योंकि ये दुर्गुण कार्य था उसके लिए। और क्योंकि भक्तिन बात नहीं मानती थी, वो सब चीज़ में अच्छी थी, लेकिन लेखिका को ये कार्य उसका बिल्कुल मन में अच्छा नहीं लगता था। अब छठवां प्रश्न में है कि भक्तिन के दुर्गुणों को और बताया जा रहा है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। यहाँ पर बता रहे हैं भक्ति जब उनके संपर्क में आ गई तो महादेवी जी कैसे देहातिन और हो गई। तो भक्तिन के आ जाने से महादेवी ने लगभग उन सभी संस्कारों को, क्रियाकलापों को अपना लिया जो देहातों में अपनाए जाते हैं। यानी गांव वाले लोग जिस चीज़ को, जिस कल्चर को मानते हैं, उस कल्चर को किसने अपना लिया,
जी इसके लेखक हैं यानी महादेवी वर्मा जी ने। देहाती की हर वस्तु, घटना और वातावरण का प्रभाव महादेवी पर पड़ने लगा। वह भक्तिन से सब कुछ जान लेती थी ताकि किसी बात की जानकारी अधूरी ना रह जाए। धोती साफ करना, सामान बांधना आदि बातें भक्तिन ने ही सिखाई थी। वैसे देहाती भाषा भी भक्तिन के आने के बाद ही महादेवी बोलने लगी। इन्हीं कारणों से महादेवी देहाती हो गई। जैसे कि अपन किसी के संपर्क में आ जाते हैं तो थोड़ा हाव भाव भी हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार से जब भक्तिन महादेवी के साथ संपर्क में आ गई तो महादेवी भी उनके हाव भाव को थोड़ा सा ग्रहण कर ली और इस प्रकार से महादेवी भक्तिन के सब चीज़ को सीखने के बाद उनकी बोली भाषा तो महादेवी जी को भी लोग देहाती बोलने लगे और इस प्रकार से देहाती दिखाई पड़ने लगी। अब यहाँ पर देखते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपके प्रश्न पत्र पर आ जाते हैं, तो इसको भी अपन को देखना जरूरी है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, भक्तिन की शारीरिक बनावट कैसी थी। आप अपन उनका ऊलिया देखते हैं कि इमेजिन करते हैं कल्पना के रूप में कि भक्तिन किस प्रकार की दिखती थी। तो चलिए देखते हैं। भक्तिन का कद छोटा था, उसका शरीर दुबला पतला था, वह गरीब लगती थी क्योंकि गरीब लोग फेस से ही, उनके पहनावे से ही अलग लोग वो कर लेते कि ये गरीब है, क्योंकि पैसे वाले तो अलग ही दिखेंगे, इसलिए यहाँ पर गरीब को एक बताया गया है किस प्रकार से वे दिखती थी। तो यहाँ पर अपन कल्पना कर रहे हैं कि वह गरीब दिखती थी। उसके ओंठ पतले थे एवं आँखें छोटी थी। इन सारी बातों से पता चलता है कि उसकी शारीरिक बनावट कुल मिलकर 50 वर्षीय स्त्री की थी, लेकिन वह बूढ़ी नहीं लगती थी। लेकिन वह इन सब होने के बाद भी वह बूढ़ी नहीं लगती थी, यहाँ बता रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, महादेवी जी ने भक्तिन के बारे में क्या लिखा है। महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में लिखती हैं, सेवक धर्म हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक मध्य गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है वैसे ही क्या है दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल की किंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। यहाँ बता रही हैं कि वे किस प्रकार से तुलना कर रही हैं उनकी नाम की। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में भक्तिन की कितनी संतानें थी, उनका जीवन कैसा था। तो यहाँ भक्तिन की 3 बेटियों को जन्म दिया है। इन तीनों बेटियों के कारण भक्तिन ने वो जीवन भर देखो क्या क्या सहना पड़ा है, उसको कितनी कठिनाइयाँ आई उसके जीवन में इन 3 बेटियों के कारण। तो अपन यहाँ आगे देखते हैं उसके उत्तर में कि भक्तिन के जीवन में क्या क्या कठिनाई आई है ना, किस प्रकार से उसने जीवन को अपने बताया है। तो अपन देखते हैं, दुख उठाने पड़े सास और जेठानियों यानी सास जेठानियाँ सभी उसे तंग करती रहती थी। उनकी बेटी को हर वक्त काम में लगाए रखती थी। कोई भी नहीं चाहता था कि भक्तिन को बेटियों का सुख रहे, यानी उसको संतान का सुख प्राप्त हो, कि वो अपने संतान से थोड़ा सुख प्राप्त करे। तो दूसरे लोग ही इस सुख को प्राप्त कर लेते थे और उसे ये सब चीज़ नहीं मिल पाती थी। इससे ये उसको वह बहुत ही दुखी थी कि उसको संतान का सुख नहीं मिला। भक्तिन दुर्भाग्यशाली क्यों बता रही हैं, अपन देखते हैं। भक्तिन का पति उस समय यहाँ बता रहे हैं कि भक्तिन है ना उस समय मरा जब वह केवल 36 वर्ष की थी, यानी बहुत ही कम उम्र की थी, वह 36 वर्ष की थी। और वह यहाँ बता रहे हैं 36 वर्ष की थी। वह 3 बेटियों को जन्म देकर चला गया। इस कारण भक्तिन को बहुत कष्ट उठाने पड़े। भक्तिन की बेटी विवाह के कुछ वर्ष बाद विधवा हो गई। उसके जेठ जेठानियाँ सभी उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाने लगे। देखिए भक्तिन तो दुखी थी, यहाँ पर भक्तिन की बेटी के साथ भी दुख है, यहाँ बता रहे हैं। अब भक्तिन का स्वभाव कैसा था, अब यहाँ पर अपन देखते हैं। यद्यपि भक्तिन मेहनती स्त्री थी, लेकिन उनमें चोरी करने को आदत थी। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भक्तिन के स्वभाव में मेहनती तो थी, लेकिन यहाँ पर भक्तिन को क्या बताया जा रहा है,
चोर थी, यहाँ चोरी करने की उनकी आदत थी। जब वे महादेवी वर्मा के घर का कार्य करने आई तो वे घर में रखे खुले पैसे उठाया लेती, उनसे कभी सच नहीं बोला। वास्तव में उसमें कई दुर्गुण थे। यहाँ पर दुर्गुण बता दिया कि वे क्या थी, चोर थी। अब अपन छठवां प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर भक्तिन की 3 विशेषताएं बताई। यहाँ पर अपन को 3 अच्छी विशेषता बताना है ना, कि क्या था। पहला, जुझारू बता रहे हैं। पहला, भक्तिन जुझारू महिला थी। उसने कठिन परिस्थितियों का डट कर सामना किया। शादी के बाद ससुराल में मेहनत से खेती बाड़ी की। पति की मृत्यु के बाद बेटियों की शादी की। समाज के भेदभावपूर्ण व्यवहार का कड़ा विरोध किया। पहला हो गया अपना। सेकंड देखते हैं। भाग्य से, यहाँ खा नंबर पे बता रहे हैं। सेकंड वाला है अपनी विशेषता, पीड़ित। भक्तिन मेहनती थी परंतु भाग उसके सदैव विपरीत रहा, यानी कि भाग उसके साथ हमेशा परीक्षा ने विपरीत था। जो वो करे, वो सोचे तो वो कभी उसके साथ कभी नहीं हुआ। बचपन में माँ की मृत्यु हो गई थी। भी माता का देश उसे हमेशा जलता रहा है। जहाँ उसका मायका था वहाँ के लोग भी उसे पसंद नहीं किया करते थे। ससुराल में 3 पुत्रियों का जन्म देने के कारण उपेक्षा मिली, यानी सब ने उसे गलत कहा कि बेटियाँ पैदा कर ली है। उसके बाद भी उसे अच्छा नहीं हुआ। पति की अकाल मृत्यु हुई। उसकी पति की अचानक ही मृत्यु हो जाती, जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं। फिर दामाद की मृत्यु व परिवार के षड्यंत्र ने उसे तोड़ कर रख दिया। अब अपन तीसरा विशेषता देखते हैं। यहाँ पर सेवा भाव। भक्तिन महादेवी की सेविका थी। वह छाया के समान हर समय महादेवी के साथ रहती थी। महादेवी के कार्य को खुशी से करती थी। यहाँ पर बताया जा रहा है 3 विशेषताएं हैं। अब अपन 7वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध था। अथवा में प्रश्न आपका एक और बनता है। महादेवी वर्मा और भक्तिन के संबंधों की 3 यहाँ बताए विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखते हैं उत्तर अपन। भक्तिन व लेखिका के बीच नौकरानी या स्वामिनी का संबंध नहीं था। वे आत्मीय जन की तरह थे। स्वामी अपनी इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती थी। स्वामी अपनी इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती थी। सेवक भी स्वामी के चले जाने के आस क्या हो जाती, आस किसी प्रकार की पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलों वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सार्थकता दोनों को साथ में रखने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के लिए लेखिका के जीवन को घेरे है। यहाँ अपन 8वां प्रश्न देखते हैं। भक्तिन अनेक अवगुणों के होते हुए भी महादेवी जी के लिए अनमोल क्यों थी। यहाँ देखो अवगुण भी थे, फिर भी महादेवी उनको इतना प्रेम क्यों करती थी। यहाँ पर अपन देखते हैं। भक्तिन उनके अवगुणों के होते हुए भी महादेवी के लिए अनमोल थी, क्योंकि वह लेखिका के हर कष्ट को लेने को तैयार थी। वह लेखिका की सेवा करती थी। लेखिका के पास पैसे की कमी की बात सुनकर वह जीवन भर की अपनी कमाई उसे देना चाहती थी। चलिए यहाँ ये बताती कि वे किस प्रकार से अपने लिए, अपने सेवक के लिए, अपने स्वामी के लिए किस प्रकार से वे हमेशा तैयार थी। 9वां प्रश्न देखते हैं। भक्तिन और महादेवी। पहले अपन ने प्रश्न में देख चुके कि वो किस प्रकार से अपने स्वामी के लिए कार्य किया करती थी। अब यहाँ बताया जा रहा है 9वें प्रश्न में, भक्तिन और महादेवी के नाम में क्या विरोधाभास था। अब यहाँ भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। वह अपना नाम छिपाती थी क्योंकि उसे कभी समृद्धि नहीं मिली।
यानी अच्छा ऐश्वर्य वैभव यानी सुख सुविधाएं का उनको भोग नहीं हो पाया। तो वह इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से नाम था लक्ष्मी, तो उनके पास लक्ष्मी उतनी रहती नहीं थी, वह गरीबी में ज़िंदगी काट रही थी, इसलिए वह अपना नाम छिपाती थी, इसलिए उनको मिल नहीं पाया। तो वह उनको पसंद नहीं आता था अपना नाम, तो वह अपना नाम छुपा के रखती थी। तो लेखिका ने उनका नाम क्या रख दिया था? भक्तिन। उसके भक्तिन भाव को देखकर लेखिका ने उसे भक्तिन कहना शुरू कर दिया। लेखिका को अपना नाम महादेवी था। यहाँ बता रहे हैं लेखिका का नाम क्या था, यहाँ पर महादेवी था। वह किसी भी दृष्टि से देवी के समकक्ष नहीं थी। दोनों के नामों को उसके गुणों में कोई तारतम्य नहीं था। यहाँ पर दोनों डिफरेंट थी अपने नामों के लिए, यहाँ बता रहे हैं। अब अपन 10वां प्रश्न देखते हैं। भक्तिन का अतीत परिवार और समाज की किन समस्याओं से ते हुए बीता है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ पर अपन को उत्तर बताना है। भक्तिन का जीवन सदैव परेशानी भरा रहा। बचपन में माँ की मृत्यु हो गई थी, भी माता ने उसके भेदभाव किया। विवाह के बाद उसकी 3 लड़कियां हुई, जिसके कारण सास व जेठानियों ने उसके व लड़कियों के साथ भेदभाव किया। 36 वर्ष की आयु में पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वालों ने संपत्ति हड़पने के तमाम प्रयास किए, परंतु उसने बेटियों की शादी की, एक घर जमाई बनाया, परंतु दुर्भाग्य से वैसी की मृत्यु प्राप्त हो गया। उसके बाद ससुराल वालों ने मिलकर उसकी विधवा पुत्री का बलात्कार कराने की कोशिश की। पंचायत ने बलात्कारी के साथ ही लड़की का विवाह जबरन कर दिया। इसके बाद भक्तिन की संपत्ति का विनाश हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा, वह बिल्कुल बेसहारा हो गई। अब उसने देखो फिर आगे क्या किया कि उसके पास वह ज़िंदगी में गरीब से गरीब हो गई और अपने दुर्भाग्य को कोसती रही। अब देखते हैं 11वें प्रश्न को। भक्तिन की बेटी के मानवाधिकारों का हनन पंचायत ने किस प्रकार किया, स्पष्ट कीजिए। तो अपन उत्तर देखते हैं। उत्तर में भक्तिन ने घर जमाई रखा था, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके जेठ के परिवार वाले संपत्ति हड़पना चाहते थे, परंतु सारी जायदाद लड़की के नाम थी। लड़की के ताऊ के लड़के के तीतरबाज साले ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। लक्ष्मी ने उसकी खूब पिटाई की। जेठ ने पंचायत में अपील की, वहाँ भी दंत था। उन्होंने लड़की की ना सुनकर अपील के फैसले में उसे तीरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। यह अधिकार का हनन था। दोषी को सजा न देकर उसे इनाम मिला। 12वां प्रश्न देखते हैं। भक्तिन नाम किसने और क्यों दिया? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दी थी, ये आपको पता है। असली नाम उसका लक्ष्मी था करती थी और वे लेखिका के साथ माला पहनकर इसलिए वे भक्तिन नाम दी। यहाँ पर ये अपना कंप्लीट होता है। अगर मेरा ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए, जिससे कि आगे वीडियो और जल्दी आपको मिले। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।